गुड इवनिंग। आज की जो हमारी खबर है वो है कोलंबिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। जो वेनेजुला अटैक हुआ था और वेनेजुला अटैक में वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ट्रम्प को खुली चुनौतियाँ दी हैं। तो जो हमारी आज की खबर है इसी पे है, तो हम अपने आज की खबर पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस को देख लेते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति की ट्रंप को धमकी, कहा हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। कभी वेनेजुला के राष्ट्रपति ने भी ऐसी धमकी दी थी। जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्रंप को धमकी दी है कि और बोला है कि अगर ट्रंप में हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाएं। ऐसे ही जो वेनेजुला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उन्होंने भी ट्रंप को ऐसी खुली चुनौतियाँ कुछ टाइम पहले दी थी। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने आगे की न्यूज़ देखते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को कहा हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ट्रंप को ऐसी खुली चुनौती दे दी है। वेनेजुला में अमेरिका के सैन्य कार्रवाई के बाद वाशिंगटन और लैटिन अमेरिका के देशों के रिश्तों में भारी तनाव पैदा हो गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए। जो वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं, वेनेजुला पे जो अटैक हुआ था अमेरिका के सैन्य कार्रवाई के बाद, उसके बाद जो लैटिन अमेरिका है उसके जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी तनाव पैदा हो गया है। और जो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं खुलकर अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं, यानी खुल करके सबसे उनके सामने आ गए हैं, उनके विरुद्ध आ गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रो ने सोमवार को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को खुली चुनौती दी। जो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत हो तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद यह बयान सामने आया। जैसे कुछ समय पहले ही वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनके अरेस्ट होने के बाद ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया में ही मैं मौजूद हूँ और अमेरिका का इंतज़ार कर रहे हैं। पेट्रो के इस बयान ने पूरे लैटिन अमेरिका में सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने यह बयान वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के गिरफ्तार होने के बाद दिया है। जो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है कि मैं कोलंबिया में ही मौजूद हूँ और अमेरिका का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे आकर के गिरफ्तार करें। पेट्रो के इस बयान से जो पूरी अमेरिका है उसमें सियासी हलचल मच गई है और वेनेजुला के गिरफ्तार होने के बाद यह सामने बयान आया है। मादुरो ने भी ट्रंप को यही चुनौती दी थी। जो मादुरो हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ टाइम पहले उन्होंने भी ट्रंप को ऐसी चुनौती दी थी। तो वेनेजुला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब कि मादुरो भी अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरह की चुनौती दे चुके हैं। मादुरो ने कहा कि अगर हिम्मत है तो अमेरिका जाकर उन्हें गिरफ्तार करे। इसके जवाब में अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तारी पर घोषित इनाम राशि बढ़ा दी थी। जो वेनेजुला के राष्ट्रपति थे कुछ टाइम पहले उन्होंने भी अगस्त 2025 में उन्होंने भी ऐसे ही खुली चुनौती डोनाल्ड ट्रंप को दी थी कि अगर उनमें हिम्मत है तो अमेरिका जाके उन्हें गिरफ्तार करें। तो उनकी इसी खुली चुनौती पर अभी कुछ टाइम पहले यानी 3 जनवरी को वहाँ पे वेनेजुला में अटैक करवा करके उन्हें और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। और उनके वाइफ को भी काफ़ी चोटें आई हैं। उनकी वाइफ की आंखों पे जो जख्म हो गए हैं और उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गए हैं और उन्हें उनके बेडरूम से जा कर के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और जो ये मादुरो पे जो गिरफ्तारी पे जो घोषित इनाम थे उसे भी ट्रंप ने बढ़ा दिया था और उन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो हैं ये कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने चेतावनी दी है कि अगर कोलंबिया या उसके आसपास के इलाकों में सैन्य हमला किया तो गंभीर नतीजे होंगे। पेट्रो के मुताबिक अमेरिकी बमबारी की स्थिति में गांव के रहने वाले किसान हथियार उठा सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में जाकर गोरीला लड़ाई शुरू हो सकती है, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा।
पेट्रो ने चेतावनी दी है कि अगर पेट्रो का कहना है कि अगर अमेरिका सैन्य हमला करता है, अगर हमारे ऊपर कोलंबिया में हमला करता है, तो इसके आसपास के इलाके में अगर हमला करता है तो जो किसान लोग हैं वो हथियार उठा लेंगे और एक गोरीला युद्ध शुरू कर देंगे। और जब ये लड़ाई होगी तो इसके काफ़ी गंभीर नतीजे होंगे और क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। पेट्रो ने यह भी कहा कि अगर ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई जिसे देश की बड़ी आबादी पसंद करती है और सम्मान देती है, तो जनता का गुस्सा फूट जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया जिसे जनता काफ़ी पसंद करती है और बड़ी आबादी वाली जनता उन्हें पसंद करती है और सम्मान देती है। अगर ऐसे राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया तो जो जनता है, जनता का गुस्सा फूट सकता है और मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। पेट्रो ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो हथियार भी उठा सकते हैं। तो जो पेट्रो हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति, उनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हथियार भी उठा सकते हैं। गुस्तावो पेट्रो ने यह भी कहा कि वह खुद पहले गोरेला आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने 1990 के दशक में हथियार छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई थी कि अब कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा, लेकिन देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ी तो वह फिर से हथियार उठा सकते हैं। जो गुस्तावो पेट्रो हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये गोरेला आंदोलन हुआ था उसमें मैं एक हिस्सा रह चुका है और उन्होंने 1990 के दशक में हथियार छोड़ दिया था। और उनका कहना है कि मैंने कसम खा ली थी उसके बाद कि मैं कभी अपने जीवन में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। ट्रंप ने कोलंबिया को बीमार देश बताया था। जो ट्रंप है, उन्होंने जो कोलंबिया है उसके बीमार देश बताया। इससे पहले ट्रंप ने कोलंबिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। रविवार के पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि कोलंबिया एक बीमार देश है और वहाँ एक ऐसा शख्स शासन कर रहा है जो कोकीन बनाकर अमेरिका भेजता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह राष्ट्रपति ज़्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह बयान दिया कि कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना उन्हें एक अच्छा विचार लगता है। तो जो ट्रंप है, उन्होंने कोलंबिया पे गंभीर आरोप लगाए थे कि पत्रकारों से बात करते समय रविवार को उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि जो कोलंबिया है वो एक बीमार देश है और जो कोलंबिया में जो शख्स शासन कर रहा है यानी कि जो कोलंबिया के राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं पेट्रो, वो कोकीन बनाकर अमेरिका भेजते हैं। और ये जो राष्ट्रपति है ये ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहेगा। और जो ट्रंप है, और उसने कहा कि कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना उन्हें एक अच्छा विचार लगता है। और यही एक पत्रकार से बात करते हुए ट्रंप ने ऐसे आरोप कोलंबिया पे लगाए और उसके राष्ट्रपति पेट्रो पे लगाए थे। कोलंबिया बोला किसी की धमकी देना सही नहीं। तो जो कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो हैं, उन्होंने कहा कि किसी को ऐसे धमकी देना सही नहीं है। कोलंबिया सरकार ने इस बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बातचीत, सहयोग और आपसी सम्मान में विश्वास रखती है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश को धमकी देना या ताकत का इस्तेमाल करना सही नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। जो कोलंबिया की सरकार है, उन्होंने इस पर जो ट्रंप ने जो ये बात बोली थी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बातचीत सहयोग में आपसी सम्मान यानी सम्मान रखती है, विश्वास करती है और सम्मान रखती है, इज्जत देती है। लेकिन सरकार को ये साफ शब्दों में ये सब नहीं बोलना चाहिए था और ये सब नहीं करना चाहिए था। और ये जो देश धमकी दे रहा था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, ये भी सही नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के काफ़ी खिलाफ यानी उसके विरुद्ध है। ट्रंप ने पेट्रो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया। गौरतलब कि इससे पहले अक्टूबर महीने में ट्रंप प्रशासन ने कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर ड्रग्स तस्करी के जुड़े संबंधों से आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए थे। जो ट्रंप हैं, उन्होंने पेट्रो के परिवार के कुछ सदस्य और उन पे ड्रग तस्करी का आरोप लगाया था अक्टूबर महीने में। और जो कोलंबिया देश के सबसे बड़े कोकीन
नहीं, सबसे बड़े कोकीन उत्पादन देश माना जाता है। कोकीन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पौधा कोलंबिया में पेरू और कोलंबिया देशों में उगाया जाता है। जो कोलंबिया देश जो है वहाँ पे ना वो कोकीन का उत्पादन देश माना जाता है। यहाँ पे कोकीन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और जिससे कोका से कोकीन बनता है, तो कोकीन पेरू और बोलिविया ये सब जो पौधे हैं ये कोलंबिया में ही उगाया जाता है। और ये कोकीन का काफ़ी उत्पादक देश माना जाता है। थैंक यू।